हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रैंकर गुरु में। आइए आज हम लोग अपने सीपीयू यानी ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं और उनका क्या कार्य होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट तक इतना एंटरटेनमेंट यानी इसको मज़े मज़े में अपने ब्रेन को समझा जाएगा। और ये केवल कंपटीशन के व्यू से ही नहीं पढ़ना है, सीखने के लिए भी पढ़ना है और जानने के लिए भी पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लास्ट तक अगर बने रह गए तो आप अपने ब्रेन को यानी अपने सीपीयू को अच्छे तरीक़ों से समझ जाएंगे और किस पार्ट का क्या कार्य है आप उसे भी आसानी से बता देंगे। जैसे आप खेसारी लाल का गाना सुनते हैं तो याद हो जाता है। सुने नहीं लोग इनू खेसारी लाल के गाना, चाहे पवन सिंह के चाहे टुनटुन यादव जी के, तो तुरंत याद हो जाला। तो वही एहू चीज़ में अगर इंटरेस्ट बना के करेम लोगिन तो ज़रूर याद हुई, पक्का। ये पढ़े के तरीका हो, पढ़ाई के कबो बोझ समझल जाई नू तो चाहे याद करे के बा कह के कल जाई तो ना हुई। तो आइए दोस्तों, यही बात कहना था कि आप अंत तक बनिए और देखिए। सबसे पहले ब्रेन के 3 पार्ट होता है जो सबके पास ब्रेन होता है। यही तो आपको इंस्ट्रक्शन देता है न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम, कि आप ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, ये कीजिएगा तो ये मिलेगा। तो इसको क्यों ना हम लोग आज अच्छे तरीके से पूरा विस्तार से समझें। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको ऊपर इन सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी होगा। साथ में बिहार पुलिस जो अभी आया है, MTS, उसके बाद BPSC, UPSC, सब में ये प्रश्न बनेगा इस चैप्टर से। तो आइए देखा जाए, शुरू किया जाए। सबसे पहले जानिए तंत्रिका तंत्र होता क्या है और इसे कैसे डिफाइन करेंगे और ये क्या कार्य करता है हमारे शरीर में। तंत्रिका कोशिकाओं से बना एक जाल होता है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये एक जाल होता है। जैसे आपके घरों में देखे हैं बिजली का तार देखे हैं, वो क्या करता है, एक आपका मीटर लगा होता है, वहाँ से बिजली सारे रूम में प्रवाहित होती है और सब जगह बल्ब जलता है। वैसे ही यह एक जाल होता है, कोशिकाओं से बना होता है न्यूरॉन, जो एक जाल की तरह हो, जो सोचने, समझने, याद रखने और इंस्ट्रक्शन, मैसेज को शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाता है। अंग बोले तो कोशिकाओं तक, कोशिकाओं के समूह को ऊतक और ऊतकों के समूह को अंग और अंगों के समूह को शरीर। तो देखिए नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम लोग मुख्य चीज़ से इन तीनों को समझेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जानेंगे ब्रेन के बारे में। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आया तंत्रिका तंत्र क्या है। कोशिकाओं का एक ऐसा नेटवर्क जो हमें सोचने, समझने, स्मरण जिसको आप बोलते हो, मैसेज और इंस्ट्रक्शन के मैसेज को पहुंचाता है। मैसेज बोले तो संदेश। आप भी तो मोबाइल से मैसेज व्हाट्सएप पे भेज देते हो। कल पार्टी होगा रेस्टोरेंट में या बलराम बाबा के मठिया के पास, एक ग्रुप में हम लोग मैसेज डालते हैं, सारे टीचर जुड़ जाते हैं। और आप लोग कहाँ मैसेज डालते हो ये तो आपको आइडिया है ना। देखो काजल भी आ गई, ये भी पढ़ाओगी नहीं पढ़ाओगे, चलो इसके ब्रेन को वॉश किया जाए, नहीं तो ये मेरा ब्रेन खा जाती है। हाई कोर्ट है भाई, क्या करोगे। चलो तो ये आप जान गए तंत्रिका तंत्र के बारे में। आप लोग भी मैरिज से बच के रहो, पहले जॉब ले लो तब मैरिज करो। खैर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अभी थोड़ा सा है, साल नहीं लगा है। चलो आपको नहीं बोल रहे। देखिए ये ब्रेन के पार्ट्स को देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्रेन के मेनली 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। देखिए अग्र मस्तिष्क के पार्ट, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो आप इनके पार्ट सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, पश्च मस्तिष्क सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसमें सबसे मुख्य कार्य होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा का, देखिएगा। और ये है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड।
तो आपको समझ में आया 3 पार्ट। ब्रेन के कितने पार्ट होता है? 3 पार्ट। ब्रेन का वज़न कितना होता है? लगभग 1.5 kg यानी 1400 ग्राम आपको मिले तो इस पे मारिए, नहीं तो अगर ऑप्शन में 1.5 kg 1.5 kg रहे और ये नहीं रहे तो उस पर आप टिक कीजिए। तो ये हो गए पार्ट्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आइए आ गया अग्र मस्तिष्क। क्या है बाबू? दोस्तों, बाबू, फ्रेंड्स, जो भी बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि आप लोग भी मुझसे सीनियर हो सकते हैं, कुछ जूनियर भी हो सकते हैं और कुछ मेरे बराबरी के हो सकते हैं। तो सभी को चलो दोस्त बोल देते हैं, भाई बहन बोल देंगे तब तो दिक्कत है। बदतमीज़ बोल लो मोम साहब, भाई मत बोलो, बोलता है ना अक्षय कुमार, तो आप लोग भी तो बोलते हो। चलो देखो बाबू, सेरिब्रम। सेरिब्रम बोले तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो प्रश्न आएगा मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का नाम बताइए। ऑप्शन आएगा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और सेरिबेलम। तो क्या मारिएगा? सेरिब्रम। ठीक है, प्रमस्तिष्क, जिसको क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क हिंदी में। बुद्धि और चतुराई का यही केंद्र है। कौन? सेरिब्रम। बुद्धि और चतुराई का कौन केंद्र है? सेरिब्रम। देखिए कैसे याद कीजिएगा, बुद्धि और चतुराई कहाँ भरा है? सेरिब्रम में। सेरिब्रम में भर के बुद्धि और चतुराई लेके चलना है। बुद्धि और चतुराई को सेरिब्रम में लेके चलना है। तो ये केंद्र है, यानी स्मरण क्षमता सबसे ज़्यादा इसी में होता है। किसी बात की सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, यानी स्मरण मैंने बोला, सूंघना, प्रेम, भय जैसे एक्टिविटी का नियंत्रण यही करता है सेरिब्रम। तो बड़ा भाग है तो कार्य भी तो बड़ा होना चाहिए। देखिए सूंघना, मान लीजिए आप कहीं, छोड़िए, कहीं गए हैं और वहाँ पे डस्टबिन है तो उसी को सूंघना शुरू नहीं कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, सोचना, मान लीजिए आपने मच्छर को मार दिया, लेकिन आदमी को नहीं मारेंगे क्योंकि सोचने पे मजबूर कर देगा, संविधान है। समझने की शक्ति, याद करने की शक्ति, अरे यार यही तो अगर ज़्यादा हो जाए हम लोगों में तो मज़ा आ जाएगा। बीपीएससी निकाल लेंगे, यूपीएससी निकाल लेंगे, टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया। प्रेम, अरे बाप, प्रेम यही में प्रेम छुपल बा। आई लव यू एकरा देख, आई लव यू तो सबे बुझेला, लेकिन ओकर सही अर्थ ना निकालेला लोगिन। आई लव यू मने तहनी कुछ औरे समझ लेवेला, खाली गलत सोचता है सब, पढ़ता नहीं है सब मन से। आइए देखिए, मजाक कम पढ़ाई ज़्यादा। तो इन सभी क्रियाओं का ये क्या होता है? सेंटर होता है। यानी सीपीयू जो आपका है, उस सीपीयू में जो मेन मेमोरी है वो है सेरिब्रम। और भी है, और भी पार्ट्स। अब देखिए इसके पार्ट्स है थैलेमस। थैलेमस का मस्तिष्क, अरे बाप, दर्द, थकान। देखिए दर्द, ठंडा या गर्म को पहचानने का काम कौन करता है? थैलेमस। थकान को दर्द समझिए ना, जब आप काम कीजिएगा थकान होगा तो दर्द होगा। थकान, थैलेमस, दर्द, थैलेमस दर्द। और जहाँ दर्द होगा वहाँ गर्मी आएगा। दर्द मान लीजिए आपका शरीर कर रहा है और घर का लोग बोल दिया कि जाओ बाज़ार से पैदल जाके सब्जी लाओ, यार गर्मी में आ जाओगे, गुस्सा तो आएगा ही। और जब गर्मी आएगा तो ठंडी तो अपने आप आ जाएगा। अगर पापा या मम्मी डंडा उठा के 2 डंडा कस दिए तो, खैर अब तो पिटाई नहीं हो रहा है आप लोगों का, हम लोगों का होता था। तो देखिए थैलेमस, थकान, दर्द, ठंडा और गर्म, तीनों रिलेटेड है। दर्द, ठंडा और गर्म किसके द्वारा पहचाने जाते हैं? तो थैलेमस के द्वारा। अब इसको निकाल के बाहर मत कर दीजिएगा, नहीं तो दर्द थका बाहर हो पाएगा। सबका अपना अपना वर्क है भाई। हाइपोथैलेमस, देखिए अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ, जैसे कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रंथि समझते हैं ना, पेनक्रियाज। उसके बाद आपका ये ग्रंथि, मैं आपको एक वीडियो में पढ़ा दूंगा पूरी ग्रंथियाँ और उसके कार्य। आप इस चैनल पे जुड़िए, मैं आपको पार्ट वाइज पार्ट करके धीरे धीरे, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी मेरे पास तो भी है नहीं, प्लान में है कि आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड के साथ आप लोगों को याद कराने की क्षमता और याद करने की और पढ़ाई कैसे किया जाता है ये मैं बताऊंगा। और आप भी जानते हैं, ये नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदा कैसे लेना है ये ज़रूर सिखाऊंगा। देखिए अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन, जो एक रासायनिक पदार्थ होता है हार्मोन,
टेस्टोस्टेरोन और आप क्या क्या आप जानते हैं उसका नाम, जैसे पादपों में भी हार्मोन होता है उसको भी बताऊंगा। नियंत्रण रखता है भूख प्यास ताप। अब देखिए, पहले था सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो इसका काम क्या है? भूख प्यास ताप पर नियंत्रण मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा होता है। भूख प्यास और ताप पे नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस याद रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज पे चला जाए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार उसको जो रेड बटन दिखता है उस पर उंगली रख देने में आपके अकाउंट से 5 रुपया कटेगा नहीं, ये मुझे पता है। और सपोर्ट आप ही लोगों का रहेगा तो मेरा भी मन लगेगा और ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, एक छोटा भाई समझ के ही लाइक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे यार। चलिए नेक्स्ट, मध्य मस्तिष्क में आ गए आप लोग। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मस्तिष्क का यह भाग देखने सुनने शक्ति को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका बहुत छोटा कार्य है, मध्य में है। आप लोगों को तो पता है कि मझला बेटा को ना पापा मानते हैं या मझली बेटी को ना मम्मी मानती है। छोटका बड़का तो राज करता है, छोटका दुलरुआ होता है, अब बड़का शासन चलाता है, हम लोग बीच में पिस जाते हैं उसमें। तो ये देखिए, ये बिचला भाग जो है मध्य मस्तिष्क, इसका कार्य है देखने सुनने और शक्ति पर ये नियंत्रण करता है। ठीक है दोस्तों, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब है पश्च मस्तिष्क, मेन काम इसी का है। देखिएगा कौन कौन है पश्च मस्तिष्क में? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखिए वहाँ था सेरिब्रम और यहाँ है सेरिबेलम। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। आ गया सेरिबेलम का। देखिए काम क्या है? मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य काम शरीर का संतुलन बनाए रखना है। क्या करना है? जैसे मान लो हमें कहीं खड़ा होना है तो हम लोग ठीक है अपने बोन्स के सहारे खड़े होते हैं, लेकिन देखिएगा कि शरीर, अगर आपका मानसिक संतुलन सही नहीं रहे तो आपका शरीर संतुलित नहीं रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मस्तिष्क का सेरिबेलम जो है वो हमारे शरीर के मुख्य भाग का काम, इसका मुख्य काम है शरीर को संतुलन, बैलेंस करना, बॉडी को क्या करना? बैलेंस करना, सेरिबेलम का काम है। अब आ गया बात मेडुला ऑब्लोंगेटा का। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मस्तिष्क का पिछला भाग होता है, पिछला है लेकिन पीछे से सपोर्ट देखिए कितना बड़ा है। किस चीज़ पे? हार्ट बीट पे नियंत्रण करता है, ब्लड प्रेशर पे नियंत्रण करता है और श्वसन पर नियंत्रण करता है। मेन ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है तो आप ज़रूर इसे याद कर जाइएगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य है श्वसन पर नियंत्रण, ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण और हार्ट बीट पर यानी नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। तो दोस्तों आखिरी चैप्टर पे जाने से पहले एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि नए हैं तो रेड बटन पे क्लिक कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कम से कम कमेंट कर दीजिए कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ताकि मैं और भी इम्प्रूवमेंट करूं और अधिक से अधिक मटेरियल लाऊं आप लोगों के लिए। आइए दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। और ईसीजी होगा तो दूसरा चीज़ हो जाएगा। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे पहले मार्शल हॉल ने पता लगाया था, प्रतिवर्ती क्रिया जिसको आप बोलते हैं। मस्तिष्क का वजन, ये तो शुरू में ही मैंने बताया था 1400 ग्राम। अगर ये ऑप्शन नहीं रहे, 1.5 रहे केजी, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। ध्यान रखें, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका तंत्र में कोई विभाजन नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है कि मस्तिष्क का जो चोट है वो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो आप जब भी गाड़ी चलाइए तो अपने सीपीयू को प्रोटेक्ट कीजिए और तब गाड़ी चलाइए, नहीं तो आपका सीपीयू अगर बम दे फूट गया तो आप हमेशा के लिए फूट जाइएगा। और भगवान ना करे कि ऐसा किसी मेरे भाई बहन के साथ हो या मेरे दोस्त के साथ कि हम लोगों को अफसोस हो। और आप लोग भी अपना प्रोटेक्शन, पुलिस से बचने के लिए नहीं, आप स्वयं अपना प्रोटेक्शन कीजिए।
ताकि कोई भी ऐसा इवेंट होता है तो आपको कोई ज़्यादा क्षति न हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपके अपने राहुल सर और रैंकर गुरु आपका दिल से स्वागत करता है चैनल पे आने के लिए। और आप अपना ये जो टाइम निकाल के ये पढ़े हो इसे आप राइट डाउन करो और इसे याद कर जाओ। इसका टेस्ट मैं ज़रूर लूँगा। और पर डे लाइव एक दिन बीच करके या लाइट नहीं रहता है तो पर डे लाइव आता हूँ 7:45 में। 10 क्वेश्चन करता हूँ सभी विभाग से और सारे लेटेस्ट क्वेश्चन 9 बजे तक रहता हूँ, जितना टाइम लग जाए, चारों सेक्शन से, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और रीजनिंग से। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय।